आज के इस वीडियो में हम लोग 12 नवंबर 2021 को होने वाली नेशनल अचीवमेंट सर्वे में फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की ड्यूटीज़, किस तरह के फॉर्मेट्स उनको उस विद्यालय में जाकर ऑन डेट भरना है, कैसे सैम्पलिंग करना है, उसके बारे में एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नेशनल अचीवमेंट सर्वे के साइट से डाउनलोड करना है। साइट्स का एड्रेस है naseducation.gov.in। इस साइट में जाकर लॉगिन वाले पेज में हमें जाना है। लॉगिन में जाने के बाद हमें यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को इंटर करना है और ये जो कैप्चा हमारे यहाँ दिया हुआ है ये सभी के लिए अलग अलग होगा। इसे डाल के अपना OTP मंगाना है, वन टाइम पासवर्ड जो होता है। OTP को फिर यहाँ पे इंटर करते हुए हमें यहाँ लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद हमारे यहाँ पे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, सारा चीज़, आपको जो विद्यालय असाइन किया गया है सारा यह डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और ये 5 पेज के इंस्ट्रक्शन के साथ एक PDF होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप प्रिंट निकाल लेंगे। उसमें आपके ऑब्जर्वर का नाम, ऑब्जर्वर का कॉन्टैक्ट नंबर, जो स्कूल आपको असाइन किया गया है, जो स्कूल में आपके ग्रेड को असाइन किया गया है, वो सारे डिटेल्स उसमें भरे हुए रहेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमें करना है काम एक एक करके, उसके बारे में हमारे जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट में हम लोग काम क्या क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें जो करना है काम वो है कि हमें 12 तारीख को सुबह 7:30 बजे अपने जो सेंटर है स्कूल, वहाँ जहाँ हमें असाइन किया गया है वहाँ पे हमें प्रेजेंट होना है। सो फर्स्ट आवर चेकलिस्ट इज टू डाउनलोड द लेटर ऑफ द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द नास पोर्टल। सो ये हमें कर लेना है। देन लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कंटेन द नेम, UDAS कोड, ये हमें मैच कर लेना है। एड्रेस ऑफ द सैम्पल स्कूल असाइन टू द FI फील्ड इन्वेस्टिगेटर अलॉन्ग विद द ग्रेड, दैट मीन्स जो क्लास हमें दिया गया है, इन विच सर्वे इज टू बी कंडक्टेड। ये चेकलिस्ट नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज फोटो एंड सिग्नेचर। FI शुड विजिट द असाइन सैंपल स्कूल अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। और एक हमारे साथ एक फोटो ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, डिपार्टमेंटल ID जो भी होगा वो हमें साथ में रखना है। FI to report the assigned school at 7:30 AM on 12th November 2021 and intimate set of the activities as given under the schedule of task of FI observer on the day of NAS. On reaching the sample school, meet the principal. Principal के साथ भेंट करनी है। Introduce yourself to explain that you are the for the conduct of NAS National Achievement Survey in the school and also share the grade in which the survey will be। मतलब आपको जो जो स्कूल ये जो करना है, जिस स्कूल के हेडमास्टर के साथ आपको मिलना है, जो क्लास आपको करना है उस क्लास के बारे में आपको देखना है और इसमें सारे चीज़ आपको देखना है। हेडमास्टर के साथ आपको हैंड आउट, कंट्रोल सीट और बाकी ऑब्जर्वर जब आएंगे तो वो भी आपको उनसे भेंट कर लेनी है। कलेक्ट द क्लास अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द सैंपल ग्रेड, जिस ग्रेड का आपको करना है उसका आप अटेंडेंस रजिस्टर ले लेंगे उस दिन का। इंस्पेक्ट द सर्वे क्लासरूम फॉर द प्रॉपर बेंचेस, लाइटनिंग, वेंटिलेशन। आप जिस क्लासरूम में उस बच्चों का आप इंस्पेक्शन करेंगे उसका आप ये ले लेंगे, देख लेंगे कि पर्याप्त मात्रा में बेंचेस हो, लाइटिंग की सुविधा हो, वेंटिलेशन हो, बाकी सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो ताकि एग्ज़ाम होने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। Ensure that the रूम इज़ प्रेफरेबली एट द ग्राउंड फ्लोर। जो जिस रूम में एग्ज़ाम लिया जा रहा है जनरली वो ग्राउंड फ्लोर में ही हो। रूम इज़ द बिग इनफ, बड़ा हो ताकि 30 बच्चे आराम से बैठ सकें और कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर सकें। रिक्वेस्ट प्रिंसिपल HM टू प्रोवाइड देयर चेयर एंड फर्नीचर। चेयर और फर्नीचर के लिए भी, टेबल के लिए भी आप उनसे रिक्वेस्ट करें ताकि बाकी जो भी आपके रिटर्न काम जो भी हैं वो आप अच्छी तरह से वहाँ बैठ के कर सकें। कैरी पेन एंड वाइट पेपर 2 and 3 शीट्स फॉर द पर्पस ऑफ सैम्पलिंग ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ द सर्वे। इसके बाद रिक्वेस्ट प्रिंसिपल HM टू प्रोवाइड चेयर एंड फर्नीचर, ये हमारा 10 नंबर हो गया। 11 नंबर पे कैरी पेन एंड वाइट, हम अपने साथ पेन और 2-3 वाइट पेपर लेके जाना होगा ताकि सैम्पलिंग करने में हमें असुविधा हो। इसको हम लोग आगे देखेंगे।
कीप थिंग्स रेडी एंड वेट फॉर द अराइवल ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का आपको वेट करना है इतना सारा चीज़ करने के बाद, ताकि जो ऑब्जर्वर होंगे वही अपने साथ सारे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए मटेरियल्स लेके आएंगे। वो हमारे सेट क्वेश्चन बुकलेट PQ TQ के सारे क्वेश्चन पेपर्स उनके साथ ही रहेंगे। कंडक्ट द सैम्पलिंग अलोंग विद द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की उपस्थिति में आपको सैम्पलिंग करना है और 30 बच्चों को सेलेक्ट करना है और सारे डिटेल्स आपको कंट्रोल सीट में आपको भरना है। कंट्रोल सीट के बारे में हम लोग देखेंगे कंट्रोल सीट कैसा दिखने में होगा। इंश्योर दैट द कंट्रोल सीट इज फिल्ड विद द एक्चुअल नेम ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड एट पार्ट ऑफ द नास सैंपल बैच। बच्चों के एक्चुअल नाम के साथ कंट्रोल सीट भरा हुआ रहे और उनको नास ID प्रोवाइड करना है 1 से लेकर 30 तक, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हो उन्हीं का। Distribute the assignment test that is 80 booklet starting from NAS ID 1 strictly as per control sheet। जैसा कंट्रोल सीट में लिखा हुआ उसी आधार पे उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। Ensuring that the correct 80 booklet number and correct PQ pupil क्वेश्चनायर जो बच्चे भरेंगे वो भी सही सही भरे हुए हो और नास ID के अकॉर्डिंगली कंट्रोल सीट में उनका नंबरिंग आपको भरना है। ये हम लोग कंट्रोल सीट जब भरेंगे तब उसमें देख लेंगे कंट्रोल सीट में कैसे भरना है। इसके बाद कैसे हम लोग को ओवल्स भरना है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। जनरली हमारा ये मेथड है, यही सी मेथड से हम लोग काम करना है। कम्प्लीटली हम लोग को इसे फिल करना है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेट द स्टूडेंट हाउ टू फिल द OMR विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। बोर्ड में उनको बताना है कि कैसे OMR सीट को भरना है। बच्चे देखेंगे। इन द केस ऑफ ग्रेड 3 and 5, ग्रेड 1 3 के बच्चे OMR सीट नहीं भरेंगे। उनका OMR सीट जो है वो FI भरेंगे। ग्रेड 3 और 5 के बच्चे जो है क्वेश्चन बुकलेट लेकर क्वेश्चन बुकलेट में ही चॉइसेस पे आंसर को टिक करेंगे और OMR सीट को FI भरेंगे। रिमेन अटेंटिव टू इंश्योर द साइलेंस एंड डिसिप्लिन इन द सर्वे रूम, ऑल्सो प्रिवेंट चीटिंग एक्सेट्रा। ये सब हमारे उस विद्यालय में ना हो। अगर कोई बच्चे करते हुए देखे भी जाते हैं तो उनको पेनलाइज नहीं करना है, उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो ऐसे ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल और HM से उसके लिए सहायता लेनी है। सर्वे स्टार्ट एट 10:30 AM एंड एंड्स एट 12। 3 से 5 के ग्रेड वाले लोग के लिए जो एग्ज़ाम है वो 10:30 बजे स्टार्ट होगी और 12 बजे समाप्त होगी। इसके बाद आपको OMR सीट उनसे वापस ले लेना है। 8 और 10 ग्रेड वाले क्लास वाले लोग के लिए 10:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी और 12:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगी। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको OMR सीट उनसे वापस ले लेना है। इसके बाद PQ, ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा स्टेप नंबर 20 पर OMR सीट आपने ले लिया तो देन उसके बाद PQ जो है पीपल क्वेश्चनायर, जो बच्चे कुछ उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको OMR सीट में उनको भरना है, उनको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एंड उसी समय में SQ प्रिंसिपल को और TQ जो है सब्जेक्ट टीचर को दे देना है ताकि वो भी उस OMR सीट में उनको भर लें। फॉर ग्रेड 8 and 10 डिस्ट्रीब्यूट PQ एंड आस्क द स्टूडेंट टू फिल द OMR। लेकिन 3 और 5 के लिए FI ही उनको पूछकर उनका आंसर रंगेंगे। FI शुड अपडेट द फील्ड नोट्स। ये फील्ड नोट्स लास्ट में हमारा दिया गया है, इस फील्ड नोट्स को भी अपडेट करना है और इसे फिर लास्ट में ऑब्जर्वर को दे देना है। वंस ऑल द OMR हैव बीन फिल्ड, collect back all the materials including the used and unused test booklet and OMR, separate the OMR for separating a separate packet, count all the failed OMR, verify the OMR, each surveyed student has been collected, pack the failed OMR, return back, pack all the remaining material to other bag। ठीक है, जितने भी OMR सीट जो यूज किए गए हैं TQ PQ साहिब को एक मटेरियल में और अनयूज्ड मटेरियल्स को सबको अनदर मटेरियल में डाल देना है और ऑब्जर्वर को रिसीव करा देना है। अब ये हमारा टाइम शेड्यूल है, क्या क्या हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि किस समय क्या काम करना है। सो 7:30 हमारा अराइवल है FI का। रिपोर्ट द असाइंड सैंपल स्कूल एंड मीट द स्कूल हेड विद द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट 7:30 से 8:30, 7:30 से 8, 8:30 बजे के बीच में आपको स्कूल का इंस्पेक्शन करना है, देखना है कौन सा रूम सूटेबल है एग्ज़ाम के लिए। 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आपको कंट्रोल सीट और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में सैम्पलिंग करना है और 30 बच्चे सेलेक्ट कर लेना है और सर्वे रूम में डेस्क में जो है वो स्टिकर साट लेना है नाइस ID 1 से लेकर 30 तक। नंबर 4, 9:30 से 10 बजे के बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो उनको बताना है, बच्चे को बैठा देना है नाइस ID के अकॉर्डिंगली
और आपको अपने कंट्रोल शीट में सारे OMR शीट के अकॉर्डिंगली 80 मतलब टेस्ट बुकलेट नंबर और PQ के बुकलेट नंबर को सीरियल वाइज उसमें लिख लेना है। 10:20 से लेकर 10:30 के बीच में आपको टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 9:30 से 10:30 के बीच में कैसे ओवल भरना है, ताकि सारे OMR शीट को कैसे फिल करना है, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो उसको भी पढ़ के आपको बच्चों को सुना देना है। 10:30 से 10:20 से 10:30 के बीच में आपको टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर कंट्रोल शीट। 10:30 से 12 बजे के बीच में ग्रेड 3 और 5 का इन्विजिलेशन आपको करना है, और 10:30 से 12:30 के बीच में 8 और 10 के बच्चों का इन्विजिलेशन करना है। इसके बाद आपको OMR शीट आपको वापस लेना है 12:30 में 3 और 5 का, और 12:30 में फिर आपको लेना है क्लास 8 और 10 का। इसके बाद 12:30 में PQ डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्चुअली 3 और 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, लेकिन आपको पूछ के ही आपको यहाँ पे PQ को भरना है। और क्लास 8 और 10 को 12:45 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको भरने के लिए क्या कहना है, उसी समय TQ जो है सब्जेक्ट टीचर को, और PQ जो है स्कूल के हेडमास्टर को देके आपको उसको उनको भरने के लिए उनको कहना है। नेक्स्ट 1 से 1:45 के बीच में ये TQ, AQ, PQ कंट्रोल शीट सबको पैक कर लेना है। एवरी चाइल्ड हैज़ बीन completed द PQ, दिस टाइम इज सजेस्टिव एंड मे बी वेरी फॉर फिल इन सिचुएशन। ये टाइम वेरी कर सकता है। सारे चीज़ को आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद सबको भरते हुए फिल नोट्स अपना कंप्लीट कर लेना है। फिल नोट की एक कॉपी फ़ोटो के साथ अपने पास रख लेंगे स्कैन करते हुए, या फिर फ़ोटो खींच के रख लेंगे और उसे ओरिजिनल कॉपी को ऑब्जर्वर को आपको दे देना है। ये हमारा 2 बजे तक काम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारा फील्ड नोट्स है। फील्ड नोट्स का ये सैंपल है, जिसमें हमें पहला स्कूल का नाम, UDAS कोड, जो ग्रेड है उस ग्रेड में आपको टिक करना है। जैसे ग्रेड 5 मिला है तो ग्रेड 5। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, यस और नो में आंसर है। अगर यस है तो इसे रंगना है, और नो है तो इसे रंगना है। और लास्ट में फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नाम और सिग्नेचर यहाँ पे करना है आपको। इसके बाद ये कंट्रोल शीट का नमूना है। कंट्रोल शीट पे हम लोग सैम्पलिंग के बाद कंट्रोल शीट भरते हैं, तो कंट्रोल शीट थोड़ा देख लें, उसके बाद फिर इसमें वापस हम लोग आएंगे। यहाँ पे हमको ऑब्जर्वर का नाम भरना है। यहाँ पर सेक्शन, जिस सेक्शन का आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, ग्रेड जिस कक्षा का आप एग्ज़ाम ले रहे हैं उसका UDAS कोड, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MI मतलब जिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में एग्ज़ाम हो रहा है, हिंदी अधिकांश केस में है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम हो रहा है। नेम ऑफ द स्कूल यहाँ भरना है। यहाँ नास ID हमारा 1 से लेकर 30 तक रहेंगे, 1 से लेकर 30 तक। अगर 30 बच्चे हैं तो, अगर कम है तो कम का भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वहीं तक। फिर उसका बुकलेट सीरियल नंबर हमको यहाँ पे लिखना है एक-एक का। फिर PQ जो देंगे, PQ का बुकलेट सीरियल नंबर लिखना है। बुकलेट का सेट ABCD अगर है या 1 2 3 है तो बुकलेट सेट लिखना है। उस बच्चे को ID दिया गया है, उस ID बच्चे का नाम, उसका एक स्कूल का एक्चुअल सीरियल नंबर, ये भरना है। जितने बच्चों का एग्ज़ाम लिया, जैसे 30 बच्चों का एग्ज़ाम लिया तो हमें 30 लिखना है और अकॉर्डिंगली इस बबल को रंगना है। फिर TQ जो हम लोग ले रहे हैं, तो TQ में जो सब्जेक्ट टीचर से हम लोग उनका क्वेश्चन भरा रहे हैं, तो TQ का बुकलेट नंबर यहाँ पे हमको भरना है। उस तरह से SQ यहाँ भरना है। टेस्ट का टाइमिंग यहाँ लिखना है। 3 से 5 वालों के लिए 10, 10:30 से 12, और 8 और 10 के लिए 10:30 से 12:30। ऑब्जर्वर का यहाँ सिग्नेचर होगा। यहाँ फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नाम और सिग्नेचर होगा, या स्कूल के हेडमास्टर्स का नाम, सिग्नेचर और मोहर यहाँ पे लगा लें। अब हम लोग आते हैं सैम्पलिंग प्रोसीड्योर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। सैम्पलिंग प्रोसीड्योर जो है वो 3 केस हमारे पास अराइव होंगे। पहला केस अगर है कि यदि विद्यालय में चुनी गई कक्षा ग्रेड में केवल एक ही सेक्शन हो, तो उसमें 30 या 30 से कम बच्चे हों, तो उस केस में हमको बहुत ही आसानी है। रोल नंबर 1 से लेकर 30 तक के सभी को एक एक करके नास ID उपलब्ध करा देना है। जैसे रोल नंबर 1 है तो उनका नास ID हो जाएगा 01, 2 का नास ID 2। इन द केस अगर 1 से लेकर 30 तक में कोई रोल नंबर एब्सेंट है, मान लेते हैं रोल नंबर 3 जो है वो एब्सेंट है, तो हमारा नेक्स्ट नास जो प्रेजेंट होगा उसको नास ID प्रोवाइड करना है। इसका मतलब उस केस में रोल नंबर 4 अगर प्रेजेंट है तो उसका नास ID 03 होगा। इसको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस जो है, अगर एक कक्षा है उसमें एक से ज़्यादा सेक्शन है,
तो उस सेक्शन में हम लोग को चीट एंड ड्रॉ मेथड से पहले सेक्शन सेलेक्ट करना है। सो मान लेते हैं कि कक्षा में हमारे 4 सेक्शन है ABCD करते हुए, उस चारों का 4 चीट बनाना है और उसको बॉक्स में डालना है, सफल करना है और स्टूडेंट या टीचर या ऑब्जर्वर की मदद से एक चीट जो है वो ड्रॉ करना है। मान लेते हैं कि वो बी निकला, तो वो बी सेक्शन के बच्चे जो है वो चयनित हो गए। अगर उसमें संख्या हमारी 30 या 30 से कम है, तो 30 अगर बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो 30 बच्चों का हमको एग्जाम लेना है। लेकिन अगर 30 से कम बच्चे आते हैं तो फिर हम लोग चीट एंड ड्रॉ मेथड से अलग दूसरा सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं इस बार में हमारा सेक्शन आता है ए, तो ए से हम रैंडम वाइज मान लेते हैं शुरू में हम लोगों ने बी सेक्शन सेलेक्ट किया, उसमें से 20 बच्चे निकले तो 10 बच्चे कम हो रहे हैं, तो फिर हमने दूसरा सेक्शन सेलेक्ट किया चीट एंड ड्रॉ मेथड से और वो सेक्शन आया ए से हम रैंडम मेथड से 10 बच्चे मतलब सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे रोल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 सेलेक्ट कर लेंगे, 4 छोड़ देंगे, 5 सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग 10 बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे और उनको 30 बच्चों को नास आइडिया प्रोवाइड करते हुए एग्जाम में बैठाएंगे। अब आते हैं केस नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक स्कूल में जिस ग्रेड में हम एग्जाम लेने जा रहे हैं वहाँ 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला सूत्र होगा वो होगा नामांकन भागा 30। तो मान लेते हैं नामांकन हमारा 100 है, तो 100 भागा 30 3.33, जो नज़दीक पूर्ण संख्या होगी उसको हमको कंसिडर करना है। तो 3.33 नज़दीक पूर्ण संख्या है हमारा 3, तो m का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में फिर 100 तक जितने भी बच्चे हैं, इधर हम एग्जाम्पल लिए हैं, जितने बच्चे होंगे नामांकन उतने ही बच्चों का यहाँ पे हमको बॉक्स में डालना है। उसके बाद हमको फिर ड्रॉ करना है, मतलब एक चुटका यहाँ से निकालना है, चिट निकालना है। मान लेते हैं इस केस में हमारा 21 रोल नंबर निकला, तो 21 रोल नंबर हमारा हो जाएगा नास ID 1। इसमें फिर m की संख्या हमारी 3 है, 3 को जोड़ना है तो ये आएगा हमारा यहाँ पे देखिए 24 होगा, गलत यहाँ 30 लिखा हुआ है 24। सो नेक्स्ट 24वां नंबर जो होगा वो नास ID 2 होगा। इस तरह से हमको 30 तक चयन करना है। अगर ये 100 तक में हमारा 30 कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हमको रोल नंबर 1 से शुरू करना है। इन द केस अगर 21 रोल नंबर हमारा एब्सेंट होता है तो फिर से एक चीट ड्रॉ करना है, उस चीट को लेना है, अगर वो प्रेजेंट है तो इस तरह से आगे बढ़ना है। 24 रोल नंबर अगर हमारा इस केस में अगर एब्सेंट होता है तो नेक्स्ट 25 नंबर वाला जो होगा हमारा उसका नास ID 2 होगा। तो इसको अच्छी तरह से हमको देखना है और यही चीज़ें हमें जो है इस कंट्रोल सीट में हमको भरनी है। ये कंट्रोल सीट काफ़ी अच्छी तरह से भरेंगे ताकि किसी भी तरह की गलतियाँ यहाँ पे ना हो। जो बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं उसी बच्चों को यहाँ पे भरना है। सो होपफुली आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने कार्य और कैसे सारे फॉर्मेट्स को भरने हैं वो हम लोग देख लिए हैं। तो ये हमारे हैं कि कंट्रोल सीट, OMR सीट, फील्ड नोट्स, TQ, PQ और SQ, इतने काम हमें अच्छी तरह से भरकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करानी है।